ये मोदी सरकार की से मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के ज़रिए कि पत्रकारों के लिए कुछ सोचिए। पत्रकारों का ऐसा लाइफ नहीं होना चाहिए जो देश के लिए सबके भी पहले खड़ा होता है और उसकी लाइफ इतनी बुरी हो, हमारे लिए कुछ नहीं करती सरकार, हमारे लिए कुछ नहीं सोचती, हमारे लिए कोई संगठन काम नहीं करता है। तो एक पत्रकार लाइफ बहुत ही संघर्षशील लाइफ है। हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार भाइयों को मैं जानती हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं। यही सोच के मैंने सोचा कि बहुत जीवन अपना ख़राब कर लिया और बहुत ज़्यादा हमने देश सेवा कर ली। पत्रकारिता लाइन छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि खून में आ गया है, लेकिन फिर भी हमने एक नया रोज़गार ये शुरू करने की कोशिश की है। इसमें भी हमें सरकार की तरफ से ये एक कार्ड बनवाया गया है जिसकी नॉलेज मुझे नहीं थी। बहुत चीज़ों की नॉलेज हमें नहीं होती है जो हम यहाँ आए तो पता चला। इसी तरह से बहुत महिलाओं को ये पता नहीं हुआ कि इस तरह से सरकार इनकी सहायता करती है। तो ये मुझे सरकार का धन्यवाद भी देना चाहिए कि इस तरह का स्कीम है हमारे लिए कि कुछ हाथ की कला जो जानता है वो कला अपनी हुनर दिखा के सरकार की तरफ से सहायता ले सकता है, कार्ड बनवा सकता है और फिर उनको सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता लाइन के लिए कोई मतलब कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती, बहुत ही दुख की बात है। वो मैं नहीं समझ सकती। बहुत सारे पत्रकारों को मैं जानती हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का मूल मंत्र है कि जनता की आवाज़ को सरकार के कान तक पहुंचाना और सरकार की योजनाएं जो होती है वो उस जनमानस तक जन जन तक पहुंचे। तो इस बीच की कड़ी पत्रकार होता है। तो आखिर ये लैप्स कहाँ हुआ है? तो जब एक पत्रकार के नाते आपके अनुभवों को देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कमी लूप होल कहाँ से आया है? जब हम कड़ी हैं, पत्रकार कड़ी है, तो पत्रकार के जीवन के बारे में भी तो या तो सरकार सोचे या तो उनको प्राइवेट से सहायता दी जाए। कहीं ना कहीं उनको सहायता की ज़रूरत है। अगर पत्रकार कहीं से कुछ पैसा लेता हुआ पकड़ा गया तो कहा जाता है कि पत्रकार बिकाऊ है। पर पत्रकार का घर कैसे चलेगा? सन्यासी बन के तो उसका घर नहीं चलेगा ना, उसका बाल बच्चे कैसे चलेंगे? उसको कौन सहायता देता है? कोई नहीं देता है ना। सर्विस में रहे तो कोई अखबार वाले सही से तनख्वाह तक नहीं देना चाहते हैं, तो उसका घर कैसे चले? दिक्कत यहाँ पे आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? चलो टाइम पास ना करो, चलो। अरे कोई इज्जत ही नहीं है।